बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मलिक ज़फ़र अमान साहब। मलिक साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या सामने आया है कि वज़ीराबाद में इमरान खान के कंटेनर के ऊपर फायरिंग हो गई है, जिसमें इमरान खान ख़ुद भी साथ ज़ख्मी हैं, 8 लोग उनके साथ मज़ीद हैं। फैसल जुवैद को भी सुना कि गोली लगी है। अभी तो बहुत सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन कंफर्म कुछ देर बाद ही पता चलेगा। तो क्या कहते हैं इस पे? इमरान खान साहब को तो थ्रेट तो काफ़ी अरसे से था। जी, मैं बहुत शुक्रिया आसिम साहब। मैं भी यही बात करने लगा था कि देखें, सियासत में इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि बात मारने मराने पे आ जाए। या फिर मैं फिर आज कालम का जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने लिखा था कि सर काट लो। ये कोई बात नहीं। अगर आपका कोई मुखालिफ है, आपके अपोजिशन में है या आपके कोई खिलाफ बात करता है, ये कोई पर्सनल ज़ाती लड़ाई तो है नहीं, एक सियासत की लड़ाई है। सियासत में फिर बर्दाश्त नहीं है तो फिर आपको सियासत करनी नहीं चाहिए। बहरहाल बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। एज अ जर्नलिस्ट भी, अपने WTO के पैनल से भी आप चेयरमैन हैं, मैं उसका सदर हूँ, बाकी हमारे जितने मेंबर्स हैं हम सारे इसकी मजम्मत करते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन आप देखें आसिम साहब, पाकिस्तान में जितने भी लॉन्ग मार्च हुए हैं या बड़े जलसे हुए हैं, उनमें इस तरह के वाक़यात हुए ही हुए हैं। हाँ जी, बेनज़ीर का माजी में हुआ। आप एक दिन में जलसा कर लेना, आपका दुश्मन इतनी जल्दी प्लानिंग नहीं कर सकता। जब उसको पता है कि ये रोज़ लॉन्ग मार्च हज़ारों लोग या लाखों लोग चलो इकट्ठे होने हैं। मलिक साहब, उन्होंने बड़ी, देखिए पहले मेरी यार सुन लीजिएगा। अब पहले था कि 4 तारीख को इन्होंने इस्लामाबाद पहुँच जाना है। अब इन्होंने कछुए की चाल शुरू कर दी है। कोई भी देखें, थ्रेड जो एजेंसियां कह रही हैं, इनके अपने लोग कह रहे हैं, इमरान साहब खुद भी कह रहे हैं, जब आप काफिले को, हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को इतना स्लो चलाएंगे तो कोई ना कोई शरारत होना, कोई ना कोई वाक़या होना, जैसे आज हो गया है। इसकी कभी उम्मीद थी, हर कोई कह रहा था कि इस तरह का कोई ना कोई वाक़या हो सकता है। इमरान खान साहब खुद भी आज जब वो जलसे में आए हैं तो वो बड़े परेशानी में, मतलब शायद वो अलर्ट थे, थ्रेड्स की वजह से अलर्ट थे, अपने आप को उन्होंने रखा हुआ था। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने उनकी जान बचाई है। इस कौम का मतलब एक चीज़ जो अभी हम सैटेलाइट टीवीज़ पे देख रहे थे, हर चैनल दिखा रहा है कि वो शूटर इतना दलेर आदमी है कि वो पब्लिक के अंदर वो खड़ा होके, ना उसने कोई अपने चेहरे को छुपाया, ना कोई हेलमेट इस्तेमाल किया, ना कुछ किया, और वो फायर करवा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। जब लियाकत बाग रावलपिंडी में बेनज़ीर ने जलसा किया था, सेम वाक़या यही है। उसमें भी एक बंदा दाखिल हुआ है। बेनज़ीर जलसा ख़त्म करके वापस आ रही थी और अपनी गाड़ी से वो सनरूफ शीशा से बाहर निकली है। उन्होंने जो ही सर ऊपर किया, शूटर आया, शूटर ने सीधा उनको फायर किया, उनके यहाँ पे लगा और हो गई। ये केस भी उनसे मिलता जुलता है। ठीक है। अब देखिए, इमरान खान साहब जो जलसे कर रहे हैं, करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, सारा कुछ ठीक है। लेकिन जब सिक्योरिटी आपको थ्रेट दे रही है कि आप इतना प्रॉन्ग ना करें, भाई साहब, ये भी तो होता फिर है कि सर इस तरह के वाक़यात होना, मेरा देखे ना, कोई अनहोनी बात नहीं है। फिर दुश्मन जो भी है, हम कह सकते हैं कि इमरान साहब मुल्क के लिए लड़ रहा है, हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, लेकिन उनके भी तो दुश्मन है ना। हाँ जी, इन्हीं चीज़ों का तो लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, दूसरे मुल्क भी उठाते हैं। ठीक है, इनके अंदर ऐसी कोई खाना जंगी हो जिसका फ़ायदा हमें मिल सके। अब देखिए, तो ये अभी कुछ नहीं कह सकते कि ये किसने किया, किसने करवाया। ये कुछ मुलजिम पकड़ा गया है, थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह तफ्तीश होगी तो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगी। देखें, फिर वही बात है कि मैं कह रहा हूँ, आप भी बैठे हैं कि शुक्र है चलो इमरान खान की जान बच गई है। ठीक है, खुदा न खास्ता अगर फायर उनके पैर की बजाय या उनके गार्ड की या उसके साथी की बजाय उनको लग जाता तो आज शायद बड़ा नुकसान होता और कौम को बड़ा सामना करना पड़ता। मुल्क के हालात खराब हो जाते। इसके बाद का लीडर भी कोई नहीं है। ठीक है, हम अपना पैगाम देना चाहेंगे कि हुकूमत किसी भी सियासी पार्टी की हो, हालात किस नहज पे भी चले जाएं, लेकिन इतने नहज पे नहीं जाने चाहिए कि आपको एक दूसरे की जान लेने की, मतलब यहाँ तक पहुँच जाए। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कोई सियासत में देखें इख्तलाफात ज़रूर होते हैं मलिक साहब, लेकिन इस हद तक आना मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है कि हमारे पाकिस्तान से, अल्लाह ना करे कि हमारे पाकिस्तान से कोई हो। तो लेकिन हमारी तो दुआ है कि ये मुल्क जो है अमन के साथ अपना एहतजाज। अच्छा, बाकी एक खबर मैं भी सारा कुछ करे। एक खबर मैं भी देख रहा हूँ, आप भी डिस्कस कर रहे थे कि ये पर्चा किस पे होगा, राना सनाउल्लाह पे होगा, शहबाज शरीफ पे होगा या चौधरी परवेज इलाही पे होगा, क्योंकि पंजाब तो उनके पास है ना। अब सोशल मीडिया तो बात कर रहा है
कि ये जो है ये चौधरी परवेज अली ने नाकाम बनाया है। नहीं ऐसा नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, रात राणा सनावला साहब है जी, वो उसने क्यों बनाना था? राणा सनावला साहब ने रात कहा कि जी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इसे कोयटा की मश जेल में रखूंगा। मतलब ये सियासी बयान होते हैं, सियासी बयान तो बयान की हद तक होते हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये वाकया हो जाएगा। हाँ, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये वाकया होगा। पाकिस्तान दुश्मन लोग आज भी मौजूद हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए मैं वही बात करने जा रहा था सियासत में कि हर एहतजाज को इतना प्रलॉन्ग ना करें कि दुश्मन को आपके साथ मंसूबा करने का या मंसूबाबंदी का टाइम मिल जाए। जी नाज़रीन, सुना आपने हमारे सीनियर सहाफ़ी की गुफ्तगू। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।